गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं गमले की पुरानी मिट्टी को फिर से उपजाऊ कैसे बनाएं। गार्डन सॉइल को रिचार्ज किस तरह से कर सकते हैं जिससे हमें नेक्स्ट क्रॉप की अच्छी हार्वेस्टिंग मिले। मैं हूं जिगीसा और आप देख रहे हैं मेरी गार्डनिंग चैनल ग्रीन लीफी टेल्स। वैकेशन से आने के बाद मेरे बहुत सारे वेजिटेबल प्लांट्स ख़राब हो गए थे, तो मैंने उन सबको निकाल दिया और सॉइल को धूप दिखाने के लिए यहाँ टेरेस पर फैला दिया है। पुरानी गार्डन सॉइल को रिचार्ज करने के लिए मिट्टी को धूप से स्टरिलाइज करना ज़रूरी है। यह हमारा फर्स्ट स्टेप है जिसको हम स्किप नहीं कर सकते। धूप दिखाने से मिट्टी में पले सॉइल बॉर्न पैथोजन, पेस्ट और वीड खत्म हो जाते हैं। निमेटोड भी कंट्रोल में आती हैं और एयर में से कुछ पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, कैल्शियम और फॉस्फोरस मिट्टी में मिलते हैं। इसलिए मिट्टी को धूप दिखाना ज़रूरी है। अब दूसरे स्टेप में हम मिट्टी में से पुराने प्लांट्स के रूट्स को निकाल देंगे। पुरानी जड़ों का नेटवर्क नए प्लांट को ग्रो होने नहीं देता। इन रूट्स को हम गमले भरने में सबसे नीचे डाल सकते हैं या तो किचन कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं। इनका डिकम्पोजिशन होने में ज़्यादा समय लगता है। मैंने मिट्टी में से सब पुरानी रूट्स को निकाल दी है और 2 दिन के लिए मिट्टी को धूप दिखाने के लिए छोड़ दिया है। मिट्टी को अच्छी तरह से धूप लग गई है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ खाद, क्योंकि पुरानी पौध ने सारे पोषक तत्व मिट्टी में से यूज़ कर दिए हैं, तो फिर से खाद डालना बहुत ज़रूरी है। पॉटिंग मिक्स को हल्का और पोरस बनाने के लिए मैं डालने वाली हूँ नीम के सूखे पत्ते। नीम के पत्ते डालने से नीम खली की खाद नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। मेन फर्टिलाइज़र में मैं यूज़ करूँगी पुरानी गोबर की खाद। गोबर खाद नाइट्रोजन से रिच खाद है और सभी प्लांट्स को चाहिए अर्ली ग्रोथ स्टेज में। मिट्टी को और रिच बनाने के लिए मैं डाल रही हूँ यहाँ पे कैस्टर प्लांट का अवशेष। कैस्टर सीड निकलने के बाद का यह वेस्ट मटेरियल है। आप इसकी जगह गेहूँ या चावल की भूसी भी यूज़ कर सकते हो। समय के साथ यह डिकम्पोस्ट होगा और मिट्टी को और ज़्यादा न्यूट्रिशनल बनाएगा, पावरफुल बनाएगा। बकरी की लैंडी का खाद मेरे पास था, इसलिए मैं डाल रही हूँ। यह स्लो रिलीजिंग खाद है, ऑप्शनल है, आपके पास नहीं होगा तो भी चलेगा। और मैं डालूँगी थोड़ी सी राख, फंगीसाइड और पेस्टिसाइड का काम करेगी। मैं डालने वाली हूँ अब मुट्ठी भर चूना। चूना कैल्शियम का सोर्स है। बस इन सारी चीज़ों को मिला के बनाएंगे बेस्ट पॉटिंग सॉइल मिक्स हमारी विंटर वेजिटेबल गार्डन के लिए। सारी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई, गोबर खाद, नीम के पत्ते, बकरी की लैंडी का खाद, राख, चूना, कैस्टर प्लांट की भूसी, इन सबको मैंने पुरानी गार्डन सॉइल पर डाल दिया है। अब मैं सबको मिक्स कर लूँगी। देखो गोबर खाद में कितने ज़्यादा केचुए यानी कि अर्थवर्म दिख रहे हैं। अर्थवर्म हमारी गार्डन सॉइल को पोरस बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं। यहाँ पर सब मिक्स करके रखा है वेस्ट पॉटिंग सॉइल मिक्स, जिसका यूज़ मैं करूँगी अपने ग्रो बैग्स और गमले भरने में। मैं अपने सभी कंटेनर में पहले डालती हूँ गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट। आधा कंटेनर मैं इस तरह कचरे से भरती हूँ और बाद में कचरे को मिट्टी से कवर कर लेती हूँ। इसका फ़ायदा यह है कि हमारे कंटेनर हल्के रहते हैं और अलग से किचन कंपोस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं रहती। और जब भी हम एक फसल ख़त्म हो जाएगी और कंटेनर को खाली करेंगे तो हमें नीचे रेडी खाद मिलेगी। अब लास्ट स्टेप में हम कंटेनर को पूरा भर देंगे हमारे बनाए हुए पॉटिंग सॉइल मिक्स से। तो रेडी हो गए हमारे कंटेनर सब्जियां लगाने के लिए।
कौन कौन सी विंटर वेजिटेबल मैं लगाऊंगी इसका अपडेट आपको देती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ग्रीन लीफी टेल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ।